श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम प्यारे। श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड छठा सोपान मास पारायण विश्राम 25 9 महापारायण 7वां विश्राम चल रहा है। बड़े बड़े राक्षस योद्धा कुंभकर्ण मेघनाथ सब मारे गए। अब रावण की बारी है। इधर रावण अपनी सेना को तैयार करता है और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी की वानर सेना है। दोनों रणभूमि में पहुंचते हैं। चौपाई विस्तार से सुने, हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को जय श्री राम जय जय सिया राम प्यारे। सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और ये पाठ पहली बार देख रहे हैं प्यारे तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और सुने आनंद लें। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तब 10 कंठ विविधि विधि, समझाए सब नारे। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचारे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तिनहि ज्ञान उपदेसा रामन, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरा निभयो बिनु सारा, लगे भालू कपि चारु द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराए। संजोग विमुख भय न बनाए, निज भुज बल में भैरु बढ़ावा। देहु तरु जोरी पो चढ़ियावा। शिव जी कहते हैं, रावण कहता है, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही बल उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाओ बाजाओ। चले वीर सब अतुलित बली, जलु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के
बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहिते काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अति गर्व गनई न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चेकरत भाजहि साथ ते। गोमाए गीध कराल खररव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलोक बोलहि, बचन परम भयावने। बचन परम भयावने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। ताहे की संपत्ति सगुन शुभ रामा, सपने हूँ मन विश्राम सिय रामा। भूत द्रोह रत मोह बस रामा, राम विमुख रति काम सिय रामा। शिव जी बोले, हे उमा, जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति सुख शकुन और संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। चलो निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अली बहुधारा। विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेना बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जोत घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन वीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहि। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे।
उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनब निशान घोर रव बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फेरी बाज सानाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहाई दसानन सुनहो सुभटा, मर्दहु भालु कपिय के ठटा। हाँ मारी हाँ भूपदो भाई, अस कही सन्मुख हाजर गाई। शिव जी कहते हैं, रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिह जब पाए, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वह श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानव सपाछ उड़ाई भूधर, वृंदनाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल रंक न मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानहि। शिव जी कहते हैं, वह विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वह अनेकों वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं है, किसी का डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वह उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिशे जय जयकार करे रामा, निज निज जोरी जानि सिया रामा। भिरे वीरहित राम ही रामा, उतरामन ही बखानी सिया रामा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण का सहित सनेहा।
रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, नाथ न रथ नहीं पद तन, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा का कृपा निधाना, जय जय होय सो सन्नन आना। विभीषण जी बोले, हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। प्रभु बोले, सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनो सारथी सुझाना। विभीषण जी से कहते हैं प्रभु श्री राम जी, इस भजनो सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। प्रभु बोले, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान हर्षा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। श्री राम जी बोले, अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम से ले मुख नाना, कवच अभेद विप्रगुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है, सम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और सोच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतौर पुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, महाजय संसार रिपुरामा, जीति सकई सो वीर सिया रामा, जाके असरथ होई दृढ़ रामा, सुनहु सखा मति धीर सिया रामा। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, प्रभु कहते हैं विभीषण जी से, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो,
जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण रामा, हरषि गए पद कंज सिया रामा। यही में से मोहि उपदेश हो रामा, राम कृपा सुख पुंज सिया रामा। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उतर पचार दस कंधर रामा, इत अंगद हनुमान सिया रामा। लरत निशाचर भालु कपि रामा, करे निज निज प्रभुआन सिया रामा। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और वीर बानर ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।